जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मंत्र जाप करते हुए क्या आपको भी नींद आती है? अगर आपको भी मंत्र जाप करते हुए नींद के झोंके आ रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं, मंत्रोच्चारण करते करते हमें ऐसे लगता है जैसे हम सो गए और हमारा शरीर जब नींद का झोंका लेता है ना, हिलता है शरीर, तब हमें ऐसे महसूस होता है कि हम तो सो रहे थे और झटके से हमारी नींद खुली है ना। कई बार क्या होता है कि जब आप मंत्रोच्चारण कर रहे होते हैं तब आप गिरने वाले भी होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, और जब झटका लगता है तब आपकी नींद खुलती है। आप नहा धोकर बैठे हैं पाठ करने के लिए, सुस्ती आपको बिल्कुल नहीं है, आपने माला हाथ में पकड़ी हुई है, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। मंत्रोच्चारण करते करते आपको पता नहीं चला है ना, आपकी माला भी हाथ से छूट जाती है। तो आप ये सोचते हैं कि मैं तो मंत्रोच्चारण कर रहा था, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे कब नींद आ गई, कब माला हाथ से छूट गई, है ना। तो ये सब क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? क्या हम गलत दिशा में जा रहे हैं या हम सही दिशा में जा रहे हैं? ये बहुत से सवाल बच्चों के होते हैं, तो सोचा कि इस पर भी वीडियो बना देनी चाहिए ताकि आपको सबको एक ही बार में बता दूं, क्योंकि एक एक को रिप्लाई करना व्हाट्सएप पर बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप मंत्र जाप करते हैं, आप माला से मंत्र जाप कर रहे हैं और आपका जब पूर्ण रूप से ध्यान लग जाता है, आपकी मंत्र संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है या आपको मंत्र जाप करते हुए इतना आनंद आपको महसूस होने लगता है कि आप उस मंत्र में खो जाते हैं। जब आप उस मंत्र में खो जाते हैं तब आपको अपने शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहता। आपकी जो आत्मा है वो मंत्रोच्चारण के समय इतनी मंत्रोच्चारण में लीन हो जाती है कि शरीर को भूल जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब शरीर को भूल जाते हो आप, तब ऐसी स्थिति में आपकी माला हाथ से छूट जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि माला कब हाथ से छूट गई। आप बैठे हैं वैसे ही मंत्र जाप किए जा रहे हैं। जब आपके शरीर को झटका लगता है, जैसे आप गिरने वाले होते हैं तो शरीर को झटका लगता है, तब आपकी चेतना वापस आ जाती है, तब आपको शरीर का भान होता है। तो जब आपके साथ ऐसा होना आरंभ हो जाता है तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि आपका जो मंत्र उच्चारण है वो सही दिशा में जा रहा है, उसकी संख्या बढ़ चुकी है और आप उस मंत्र में आनंद प्राप्त कर रहे हैं, परमानंद प्राप्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से शरीर को भूल जाते हो। आपके शरीर, आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं शरीर का रहता। इसी कारण से माला भी हाथ से छूट जाती है, क्योंकि आपको ये ध्यान ही नहीं रहता कि आपने माला भी पकड़ी हुई है, तो ऐसे में माला भी छूट जाती है। वैसे माला का हाथ से छूटना शुभ नहीं माना जाता, मृत्यु तुल्य कष्ट आता है अगर माला जाप करते समय हाथ से छूट जाती है। इसलिए जब भी आपको ऐसी स्थिति महसूस हो कि आप जाप करते करते सो रहे हैं, उस समय आपने माला जाप नहीं करना, आप मानसिक रूप से आंखें बंद करके मानसिक रूप से जाप कीजिए, माला पर मत कीजिए ताकि माला हाथ से छूटे ना, ठीक है। मानसिक जाप आप करेंगे और आपको परमानंद प्राप्त हो रहा है। अगर आपको झटका भी लगता है तब आप फिर से जाप करना शुरू कर दीजिए, रुकना नहीं है, क्योंकि यही वो समय होता है जब आत्मा परमात्मा से मिलन करती है। इसी समय पर आपको अनेकों सिद्धियां, अनेकों शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसलिए आप जब मंत्रोच्चारण करें, आपको झटके लगते हैं, तब ये मत सोचिए कि आपको नींद आ गई, आप पता ही नहीं चला कब सो गए। ये सोना नहीं है। इस सोने में और उस सोने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आप बेड पर लेटकर सोते हो और आपको स्वप्न आते हैं, वो सोना कुछ अलग है। लेकिन मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, आप अपने आसन पर बैठे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और आपको नींद का झोंका लग रहा है कि मुझे नींद का झोंका आ रहा है, तो ये गलत है। दोनों में बहुत फ़र्क है। इसी से समाधि तक आप जाएंगे।
अगर आप समाधि लेना चाहते हैं कि मैं समाधि लगाऊं और भी शक्तियां अर्जित करूं, तब इस पड़ाव से होकर ही आपको गुजरना होगा। तो जब आपकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है, तब आपको झोंके भी आना बंद हो जाते हैं। आप जहाँ बैठे हैं वैसे ही बैठे हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कितनी देर बैठे। आप अगर घड़ी में टाइम देखकर बैठेंगे, आपको लगेगा अरे मैं तो भी 5 मिनट ही बैठा हूँ, लेकिन आपको घंटे बीत चुके होंगे। तो उस स्थिति तक जाने के लिए कि जब आप बैठे और आपको पता ही ना चले कि कितना टाइम बीत चुका है, उस स्थिति में जाने से पहले आपको इस स्थिति से गुजरना ही होगा कि जब आप मंत्रोच्चारण कर रहे हैं आपको झटके लगेंगे ही लगेंगे। ये झटके जो लगते हैं ये भी एक साइन है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। होता क्या है, ये झटका क्यों लगता है? जब आप मंत्रोच्चारण कर रहे होते हैं, आपकी आत्मा जो है वो परमानंद प्राप्त करना आरंभ कर देती है, उसे परमानंद प्राप्त हो रहा है मंत्र जाप करते हुए, ठीक है। तो उस समय आपको अपने शरीर का भान नहीं रहता, आपको लगता ही नहीं है कि आप अपने शरीर में हो। आपकी जो आत्मा है, आपका जो अंतर्मन है, वो शरीर को भूलना शुरू कर देता है और ऊर्जा जो मंत्र जाप करते हुए आपके शरीर में दौड़ रही है, वो ऊर्जा ही आपके शरीर में दौड़ती है। तो जहाँ पर कोई ब्लॉकेज होती है और ऊर्जा आगे बढ़ नहीं पाती, तो वो झटके से आगे जाती है, तो आपका पूरा शरीर हिल जाता है। तो आपको लगता है कि आप नींद में हैं, जबकि आप नींद में नहीं थे, आप ध्यान में मग्न थे। ध्यान में मग्न होने की वजह से शरीर का होना आपको याद नहीं रहा और जो ऊर्जा मंत्रोच्चारण के द्वारा आपके शरीर में दौड़ रही है, जब किसी भी, क्योंकि 72,000 नाड़ियाँ हैं, कहीं भी कोई भी ब्लॉकेज होगी जहाँ पर आपकी शक्ति आगे को नहीं जा रही होगी, तो वो ज़ोर से जाएगी और उस ब्लॉकेज को तोड़ेगी। तो जब ब्लॉकेज को तोड़ेगी तब आपका शरीर झटका खाएगा। तो ये कारण होता है मेन कि शरीर को मंत्र जाप करते हुए झटका क्यों लगता है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए। एक समय आएगा जब आपकी सारी शक्तियाँ खुल चुकी होंगी और आपके शरीर में जब शक्तियाँ दौड़ेंगी तब आपको झटका नहीं लगेगा। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत लंबा हो जाता है, व्हाट्सएप पर लिखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। वीडियो बनाने का भी समय नहीं मिल पाता है क्योंकि संगत बहुत आती है। संगत के आने की वजह से वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाता। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि मंत्र जाप करते हुए नींद के झटके क्यों लगते हैं। ये कोई गलती नहीं है जिसे आप सुधारें, ये एक अच्छी बात है, अच्छा साइन है। तो इस साइन को लेकर आप आगे बढ़ते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए और कभी भी मंत्र को छोड़िए ना। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।